और ये सुनकर तुम बोलोगे भैया पता है आप में ना दिमाग थोड़ा कम है, गैस क्वेश्चन खरीदेंगे, क्वेश्चन में खरीदेंगे और उसको रटना स्टार्ट कर देंगे। कुछ दीदियाँ होंगी जो बोलेंगे मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, घर का काम करना पड़ता है, किचन करना पड़ता है। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं दिन में आजकल कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। हाय कैसे हो? सब बढ़िया ना? नाइस, आ जाओ बात करते हैं। बात क्या करना है? देखो तुम्हें जैसा कि पता है तुम एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी, और मैं क्या हूँ भैया आप भी एक विद्यार्थी हो, लेकिन हमसे थोड़े सीनियर, हाँ बस थोड़े सीनियर। और तुम्हारा प्रश्न है भैया मान लीजिए मैं 9th में हूँ या 10th में हूँ या 11th में हूँ या 12th में हूँ, तो कृपा करके हमें बताइए हमें अभी के टाइम में एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम तक। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें एक दिन में अभी कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए तुम्हारे लिए। तो चलो इसका आंसर देते हैं एंड आई एम श्योर आंसर सुन के शायद तुम्हारा दिल खुश होने वाला है। हाँ तो रेडी रहना। और वीडियो में मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा कि भैया एग्जाम खत्म होने के बाद यानी करंट में मैं अभी कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वो फ्री होता है। और अगर तुम चैनल में पहली बार आए तो देखो सब्सक्राइब कर लो, वो भी फ्री होता है। सब फ्री है भाई, आजकल सारी चीज़ें फ्री है, पैसे नहीं लूंगा मैं तुमसे, इसलिए कर दो। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हारी बात करता हूँ कि तुम्हें एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। तो ठीक है आ जाओ, देखो कान खोल लो और सुनो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ तुम्हारे ऊपर। और ये सुनकर तुम बोलोगे भैया पता है आप में ना दिमाग थोड़ा कम है। ऑफ कोर्स भैया हम सभी को पता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो देखो तुम्हारा सोच सही है, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बात थोड़ी अलग है। देखो मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी नीड कितनी है, नीड यानी कि भूख, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक दिन में कितना पढ़ाई करना चाहिए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आ जाओ, मुझे पता है नहीं समझे क्योंकि तुम गधे हो, तो चलो विस्तार से समझाता हूँ। तो देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं लेने वाला हूँ दो स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट है कालू और दूसरा स्टूडेंट है नमन। ठीक है, तो देखो मान लो कालू का एग्जाम होने वाला है आज से कुछ महीनों बाद, और कालू का गोल एग्जाम में मुझे कम से कम 90% यानी कि 450 मार्क्स तो चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम टॉपर हो जाए फिर भी चलेगा। और क्योंकि हमारा कालू भाई समझदार है इसलिए से पता है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मुझे दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इस कालू भाई को कितना पढ़ना पड़ेगा ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और कौन कौन से फैक्टर्स है आ जाओ मैं बताता हूँ। अगर कालू भाई का बैकलॉग लगा है तो कालू भाई को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बैकलॉग भी क्लियर करना है। अगर कालू भाई का बैकलॉग नहीं लगा है तो इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज का लाइव क्लास अटेंड करना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, बस इतना ही। और मान लो अगर कालू भाई बैकलॉग क्लियर करता है और दिन में लाइव क्लास करता है, दोनों मिला के कालू भाई को पढ़ने पड़ेंगे दिन के लगभग 10 से 12 घंटे, इतना पड़ेगा तब इसके आएंगे जाके एग्जाम में 90% प्लस। लेकिन दूसरी तरफ मान लो कालू भाई का बैकलॉग नहीं है, सिर्फ इसे लाइव क्लास करना है और नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, तो मुझे लगता है इस भाई को पढ़ना पड़ेगा दिन में कम से कम 6 घंटे। हाँ मिनिमम या मैक्सिमम 6 घंटे करेगा फिर भी इनफ है। तो ठीक है, समझ लिया कि हमारे कालू भाई को कितना पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा मार्क्स के लिए। लेकिन आज अब हम बात करते हैं इस प्यारे स्टूडेंट नमन की, जो कि कामचोर है, आलसी इंसान है, नल्ला है, तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह नहीं, हम दोनों की तरह, क्योंकि हम दोनों ही नल्ले। अब देखो बिल्कुल कालू भाई की तरह ही ये हमारे नमन भाई का एग्जाम भी 4-5 महीने बाद है। ठीक है, लेकिन इन भाई का एग्जाम में गोल है मुझे कैसे भी करके बस पास होना है, बस 3rd डिवीजन आ जाए इतना बहुत है। और सिर्फ पास होने के लिए ये भैया दिन में पता है कितना पढ़ते हैं? 0, हाँ 0 घंटा। और इनके साथ क्या होगा, जब एग्जाम पास आएगा, एग्जाम से 1 महीने बाद बाकी होंगे, तभी जाके पढ़ेंगे, वन शॉट लाइव क्लास अटेंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, गैस क्वेश्चन खरीदेंगे, क्वेश्चन में खरीदेंगे और उसको रटना स्टार्ट कर देंगे, जाएंगे एग्जाम में और एग्जाम देके आ जाएंगे और 3rd डिवीजन लेके आएंगे और उतने में खुश है, सेटिस्फाई। हाँ कहानी इतना ही था, ज़्यादा खुश मत हो। और पूरी कहानी सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया ये कहानी क्या है, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा लेकिन कुछ को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि तुम गधे हो। और हाँ देखो जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना कृपा करके उसे दिल पे ना लो, मैं तो तुम्हें प्यार से बोलता हूँ, हाँ प्यार से। वेल देखो जिसे समझ में नहीं आया आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो कालू भाई की नीड है ज़्यादा मार्क्स, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे नमन भाई की नीड है बस 3rd डिवीजन, जिसके लिए इसे दिन का 1 घंटा पड़ेगा फिर भी काम चल जाएगा, और नहीं पड़ेगा फिर भी काम चल जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा गोल एग्जाम में क्या है? हाँ एग्जाम में गोल सर्टन तुम्हारा कि भैया मुझे 3rd डिवीजन चाहिए या 2nd चाहिए या बस मुझे फर्स्ट आ जाए, बस मेरा काम बन जाएगा, या 400 मार्क्स या 400 प्लस, या मुझे टॉपर बनना है। बताओ तुम्हारा गोल क्या है, फटाफट जाके कमेंट करो। और मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा गोल जितना बड़ा होगा तुम्हें दिन में उतने घंटे ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और ये तो रियलिटी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। एंड आई होप तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन था कि मैं दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका एक प्रॉपर आंसर
एक सेंस वाला आंसर तुम्हें मिल गया होगा। और देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि बोलेंगे भैया पता है मैंने अच्छे से पढ़ नहीं पाता क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं, मेरे को यहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है। कुछ दीदियाँ होंगी जो बोलेंगे मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, घर का काम करना पड़ता है, किचन करना पड़ता है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और देखो मुझे पता है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो ये कुछ ऐसे काम है जिनसे तुम भाग नहीं सकते, जो है तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ये था तुम्हारे बारे में। और अब हम बात करते हैं मेरे बारे में। मुझे पता है तुम जानना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं दिन में आजकल कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। हाँ, और सुन के तुम थोड़े शौक हो जाओगे। देखो मैं तुम्हारी रियलिटी बताऊँ, जिस चीज़ की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ मुझे उसके लिए अभी के टाइम में, आज डेट है 20 अगस्त, मुझे अभी के टाइम में मिनिमम 12 से लेकर 13 घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 16 घंटे 17 घंटे हो जाए, लेकिन मैं इतना करता नहीं हूँ। मैं कितना पढ़ता हूँ, शायद मैं 6 या 7 घंटे पढ़ता हूँ अभी दिन के, सिर्फ इतना ही पढ़ता हूँ। और ये सुन के तुम बोलोगे भैया क्यों आप ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते, तो मैं बोलूँगा तुम्हारी वजह से, हाँ तुम सबकी वजह से। अगर मैं सारा काम छोड़ के पढ़ने चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। और हाँ देखो मैं ये मजाक कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ये दोस्त है, पूरा दोस्त है यूट्यूब का। क्योंकि देखो अगर मैं सब कुछ छोड़ के पढ़ने चला गया 12 घंटे 13 घंटे तो आई एम श्योर मुझे वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। हाँ बंद करना पड़ेगा, नॉट जस्ट IMAX पे, बाकी जो मेरे दूसरे चैनल है उन पे मुझे वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, हाँ बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि देखो जब तुम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, तो उसके बाद तुम उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ का 1/3 एज यूट्यूब को दिया है, मतलब कि 7 साल। और यार 7 साल से यूट्यूब पे हूँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब को कभी छोड़ पाऊंगा। पहले ठीक है नहीं छोड़ेंगे, क्या दिक्कत है, जो लाइफ में होना होगा होगा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ये इनफ है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कुछ चाहिए कमेंट करना। और देखो टेंशन मत लो, तुम्हारे पास टाइम है, आराम से मत पढ़ो। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता है अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत तुम्हें पढ़ने वाली है एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले। तो जब वो टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे साथ पक्का हूँगा, इसलिए टेंशन मत लो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घूमो खाओ पियो पढ़ो लिखो मौज करो, टेंशन मत लो। बाय। एक और टाइम